प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। वेलकम टू वॉकिंग ऑन वाटर वेडनेसडेज। मेरा नाम है अंजलि नाथ। आइए हम मिलकर परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें। आज हम पौलुस की प्रार्थना जो हम कलूसियो 1:9-12 को देख रहे थे उसे कंटिन्यू करेंगे। आइए हम प्रार्थना को ही पढ़ते हैं। इसीलिए जिस दिन से ये सुना है एक्सक्यूज मी, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। आज हम देखेंगे कैसे हमें हर प्रकार के भले कामों का फल लगना जरूरी है और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया है कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। For this reason, since the day we have heard, we do not cease to pray and to ask that you may be filled with the knowledge of His will in all wisdom and spiritual understanding, that you may walk worthy of the Lord, fully pleasing to Him, being fruitful in every good work, also increasing in the knowledge of God, strengthened with all might according to His glorious power, for patience and long suffering with joy, giving thanks to the Father who has called us into to be partakers into the inheritance of the saints. आइए आज हम देखते हैं कैसे हम we can be fruitful in every good work with the help of the Holy Spirit. We will not be justified by works, but we will most certainly be judged by works. That is, we will not be saved by good works, but we will be evaluated on the basis of our works on the judgment day. हम कामों से धर्मी नहीं ठहराए जाएंगे, परंतु हमारे कामों का न्याय अवश्य किया जाएगा। That is, हम अच्छे कामों की वजह से नहीं बचेंगे, पर हमारी मूल्यता दर्शाई जाएगी हमारे इन्हीं कामों की वजह से जब न्याय का दिन आएगा। हम सेम कॉन्सेप्ट को गलातियों में भी स्टडी कर रहे हैं, कैसे हम भले काम अपनी आत्मा की भरपूरी की वजह से कर पाते हैं। एंड हम ऐसा नहीं है कि हम फॉल्टर नहीं करते, हम सब फेल होते हैं, कॉन्स्टेंटली फेल होते हैं, कॉन्स्टेंटली अपने आप को पिकअप करते हैं, कॉन्स्टेंटली इस रेस में, इस जर्नी में भागते हैं, चलते हैं। पर एट द सेम टाइम हमें ये समझना ज़रूरी है कि परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए हमारे कामों की वजह से बढ़ता और घटता नहीं है। सबोपदेशक में बहुत ही वैल्यूबल रीति से समझाया गया है और समराइज किया गया है किस रीति हमें अपने जीवन को हमें अपने जीवन की तरफ अपना नज़रिया रखना चाहिए। सबोपदेशक 1-2 जो बुक शुरू होती है टिल बुक एंड होती है 12:8 में, वो इसी सेम चीज़ को देख के कहते हैं, व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। हम अपने आप को कभी कभी इतनी भागम दौड़ी में पाते हैं, एंड देन जब हम सिट बैक करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, ऐसा लगता है ना सब कुछ व्यर्थ ही है, जहाँ हमारा इतना परसेंटेज और हमारा मैक्सिमम टाइम जाता है।
एंड वो उसके मिस में कहते हैं, बट हमें हमारा फोकस राइट रखना चाहिए। उसी भाग दौड़ में जिसे हम लाइफ कहते हैं और हम बाकी चीज़ें कहते हैं करते हैं, हमें हमारा फोकस राइट रखना चाहिए। हमारे पास्टर ने इस बुक को अब पूरी रीति से हमें जब समझाया, हमने लास्ट वीक ही कंक्लूड करी है। मैं उनमें से कुछ स्नैपशॉट्स आपके साथ शेयर करूंगी। उन्होंने रेफरेंस दिया कैटल प्रॉड का। जिस डंडे से आप गाय या बैलों को एक साथ समूह में रखते हैं ताकि वो सीधे चल सकें, अगर वो गलत रीति चलते हैं तो आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। सेम वे हमें हमारी लाइफ को कॉन्स्टेंटली एडजस्ट करने की ज़रूरत है, रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है। उन्होंने आवर ग्लास को ले दिखाया जिससे मिट्टी गुजरती है, आपको पता चल जाता है कि आवर फिनिश हुआ। उन्होंने कहा हमारी लाइफ में डिफरेंट सीजन्स होते हैं। जैसे मेरी लाइफ में जब ईडन एंड जूड छोटे होते थे, जिस प्रकार से मैं परमेश्वर के साथ समय बिता पाती थी, और अब में जब वो टीनेजर्स हैं, बहुत फ़र्क है। इट्स अ डिफरेंट सीजन। उन्होंने हाथ का एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा हमें ओपन हैंड्स के साथ रिसीव करना ज़रूरी है, क्योंकि वी आर स्टूवर्ड्स ऑफ मनी। हमें पैसा, परमेश्वर बताते हैं हमें हमारा पैसा किस रीति खर्च करना है। सो जब हम उस पैसे के पीछे नहीं भागते, पर हाथ खोल के अपनी ब्लेसिंग्स को एट द सेम टाइम रिसीव करते हैं, और हम वर्क करते हैं इस रीति कि हम उस लाइफ को उसके ज़रिए इंजॉय कर सकें, rather than becoming workaholics। उन्होंने बताया टीवी जो बिना रिमोट के यूजलेस है, ऐसे ही अगर हम अपनी लाइफ को इंजॉय ही ना करें तो वो हमारे लिए हैवल बन जाती है एंड हम उसे इंजॉय नहीं कर पाते। उन्होंने डाइस दिया कि वर्ल्ड डिपेंड करती है चांस पे, कि तुम्हारा बेस्ट चांस होगा तो नंबर 6 आएगा, वर्स्ट होगा तो नंबर 1 आएगा। पर हम परमेश्वर में रेस्ट करते हैं। हम जानते हैं, हम चाहे हमारी लाइफ किसी भी नंबर पे क्यों ना रोल करे, गॉड विल प्रोटेक्ट अस। परमेश्वर हमें हर रीति संभाल के रखेंगे। और उन्होंने कैंडल दिखाई, को कभी कभी कैंडल एंड तक बंद होके और फिर फ्यूज हो जाती है, और कभी कभी कैंडल हमें बीच में ब्लो आउट करनी पड़ती है। कोई लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी को बीच जर्नी में खो देते हैं, और कोई लोग हैं जो अपनी उम्र पूरी बिता के फिर गुजर जाते हैं। तो वो कह रहे थे लाइफ किसी भी रीति में, अगर हम डेथ को किसी भी एज में, किसी भी स्टेज में क्यों ना फेस करें, हमें रेडीली फेस करना है विथ रेस्ट। उन्होंने एक इंसान का एग्जाम्पल बताया जो बहुत ही वर्कहॉलिक थे, बहुत हार्ड उन्होंने वर्क किया और अपनी सारी ज़िंदगी की वकेशंस एक्यूमुलेट करी, और रिटायरमेंट के टाइम वो सोचे थे उन सबको एक साथ ले लेंगे। पर जैसे ही वो रिटायर हुए, उन्हें ये बात की बैड न्यूज़ मिली कि उनको कैंसर है, एंड विद इन अ मैटर ऑफ लाइक 12 days ही passed away। वो अपने वेकेशन डेज भी इंजॉय नहीं कर पाए, जो वो ओवर द कोर्स अपनी फैमिली के साथ अपनी लाइफ को इंजॉय कर सकते थे। तो हमें नहीं पता हमारी लाइफ का एंड कब है, बट वी नीड टू बी यूजिंग आवर डेज वाइजली एंड स्पेंडिंग आवर टाइम विद गॉड। और उन्होंने बताया कैसे कितना ही ज़रूरी है ना हम एक्स को शार्पन करें, क्योंकि वही काम जो हमें करना है हम कम समय में कर सकते हैं अगर हमारी एक्स शार्प है, अगर हमारी कुल्हाड़ी शार्प है। तो समय निकालें उसको शार्पन करने के लिए, परमेश्वर के साथ बैठें, परमेश्वर के साथ समय बिताएं। और परमेश्वर वही आत्मा जिसने हमें बुलाया है परमेश्वर के साथ समय बिताने में, वो हमारे रेस्ट ऑफ द डे में भी हमें ब्लेस करेंगे और हमारे तमाम काम परमेश्वर पूरे कर पाएंगे। पर अगर हम परमेश्वर को वो समय देंगे, वो टाइम देंगे, वो प्रायोरिटी देंगे अपनी ज़िंदगी में, तो इस रीति हम फलदायक हो पाते हैं। इस रीति हर काम हमारे फ्रूटफुल हो पाते हैं। इसलिए नहीं कि हमारे अंदर कोई क्षमता है, इसलिए द गॉड इन अस, द स्पिरिट इन अस मैनिफेस्ट इन द फॉर्म ऑफ ब्लेसिंग इन एवरी विच वे, जो भी काम हम क्यों ना कर रहे हों। इफिसियों 2:8-10, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से है, और ना कामों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन
भले कामों के लिए सृजे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए तैयार किया है। परमेश्वर ने भले कामों के लिए हमें सृजा है और पहले ही से तैयार करा है। परमेश्वर ही है ये मिस्ट्री दैट गॉड गिव्स पर्पस टू आवर लाइव्स। वी कैन ओनली ब्रिंग फ्रूट इफ वी आर स्पिरिचुअली अवेयर। अगर हम स्पिरिचुअली अपने आप को और पवित्र आत्मा की उपस्थिति को अपने जीवन में समझ पाएंगे, हम भले कामों का फल ला पाएंगे। Not by law, but by being led by the Spirit. पवित्र आत्मा याकूब की पत्री कहती है ना, विश्वास कामों के बिना अधूरा है। एंड द होल गॉस्पेल ऑफ जेम्स एक्सप्लेन्स कि कितनी ज़रूरी है हमारे जीवों में काम होना। कैसे न्याय के दिन परमेश्वर हमें एक्नॉलेज करेंगे और हमें बताएंगे कि वो कितने खुश हैं हमसे, जिस रीति हमने अपना जीवन बिताया। पर हम कामों के द्वारा धर्मी नहीं ठहरते। हम परमेश्वर के साथ मिलके लाइक वाइन एंड ब्रांचेस, जैसे दाख लता और डाली साथ मिलके, परमेश्वर हमारी सोर्स है, पवित्र आत्मा हमारी सोर्स है। और तब जब हम परमेश्वर में परिपूर्ण होंगे, हम फल ला पाएंगे और हम लोगों को उससे तृप्त कर पाएंगे। आइए इस आने वाले हफ्ते में एक चैलेंज में चलते हैं। रात को सोने से पहले और सवेरे उठते ही आइए हम एक चीज को विषय में सोचें, कैसे परमेश्वर, कैसे यीशु मसीह में उन भले कामों के लिए जो हम सृजे गए हैं, परमेश्वर ने जो पहले से हमारे लिए तैयार करे हैं, प्रभु कैसे मैं आज सवेरे जब मैं उठती हूँ, कैसे प्रभु आप मेरे हृदय को तैयार कर सकते हैं कि मैं उस रीति यूज हो सकूं। सोते टाइम प्रभु आपने मुझे किस रीति आज यूज किया। Could be in the lives of our children, could be in the life of our husband, could be in the life of other people, could be courtesy दिखाना on the road when you're driving। किस रीति आपने परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में रिफ्लेक्ट किया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता मैं धन्यवाद करती हूँ वो परमेश्वर तमाम भले कामों का फल हम में दिखाना मांगते हैं, उस परमेश्वर का मैं आज धन्यवाद करती हूँ। प्रभु जी हमारे जीवन में कितनी ही खुदाबंदा सर्कमस्टेंसेस हैं प्रभु, जो हम चाहते हुए भी परमेश्वर आपका प्रेम नहीं दिखा पाते। हम उन सर्कमस्टेंसेस को आपके क्रूस के आगे रखते हैं और प्रभु जी आपसे अनुग्रह मांगते हैं, दया मांगते हैं। पवित्र आत्मा आप हमें समझ दीजिए, आप हमें अनुग्रह दीजिए। प्रभु जी आने वाले हफ्ते में, समयों में प्रभु जी हमारी मदद करिए कि पौलुस की ये प्रार्थना खुदावंदा हमारे लिए जीवन बन जाए और हम हर रीति प्रभु जी, हर समय प्रभु जी आपसे प्रार्थना करते हुए पाए जाए, आपकी प्रेजेंस में पाए जाए। पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, पवित्र आत्मा हमें बसता है, आता और जाता नहीं है। खुदावंद हमारे इमोशंस पे बेस नहीं करता प्रभु जी, बट योर प्रेजेंस रेस्ट इन अस फादर। और इस कॉन्फिडेंस के साथ हम इस जर्नी में अपनी लाइफ को गुजार सकें, हर चीज़ में, हर बात में आपको धन्यवाद देते हुए हर चीज़ को राजा यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण करें। आमीन। God bless you. Stay blessed. Stay safe.